नमस्कार, मैं हूँ सुभाषिता। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 4 और श्लोकों का अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 16। अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम, यहाँ पर आप देख रहे हैं विजयम में य के ऊपर अनुस्वार है। फिर राजा, अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, क में ह्रस्व स्वर है, फिर अर्धवर्ण न है, फिर त में दीर्घ स्वर है कुंती, फिर प में ह्रस्व स्वर है पुत्रो, फिर त्र में ओ का स्वर है दीर्घ स्वर, फिर युधिष्ठिरः, य में ह्रस्व स्वर, ध में ह्रस्व स्वर, अर्धमूर्धन्य श है, फिर ठ है पूर्णवर्ण, उसमें ह्रस्व स्वर लगा हुआ है, और र है, फिर उसमें विसर्ग है। तो आपको इसका उच्चारण ऐसे करना है। अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, ह का स्वर विसर्ग लगा है इसलिए। फिर नकुलः, क में ह्रस्व स्वर है, फिर ल में विसर्ग है, तो नकुलः सह देवश्च, सह देवश्च में द के ऊपर ए का स्वर है, फिर पूर्ण वर्ण व है, फिर अर्ध तालव्य श है, फिर पूर्ण वर्ण च है। तो आपको बोलना है सह देवश्च, सुघोष मणिपुष्पकौ, सुघोष मणिपुष्पकौ। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूर्ण दंत्य स में ह्रस्व स्वर लगा हुआ है और घ में ओ का स्वर है, फिर मूर्धन्य श है, फिर म है, फिर ण में ह्रस्व स्वर है, फिर प में ह्रस्व स्वर है, फिर अर्ध मूर्धन्य श है, फिर प है, फिर क में औ का स्वर है। तो इस श्लोक को ऐसे बोलेंगे। अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, सुघोष मणिपुष्पकौ। अब हम श्लोक संख्या 17 को पढ़ना सीखते हैं। काश्यश्च, काश्यश्च परमेशवासः, शिखंडी च महारथः। पहले आपको बोलना है काश, काश। यश्च अर्ध तालव्य श है, क में आ का स्वर है काश, फिर पूर्ण वर्ण य है, फिर अर्ध तालव्य श है, फिर पूर्ण वर्ण च है। तो इसको बोलेंगे काश्यश्च परमेशवासः, परमेशवासः। इसमें म में ए का स्वर है और अर्धवर्ण मूर्धन्य श है, फिर व में आ का स्वर है और पूर्ण दंत्य स में विसर्ग लगा हुआ है।
तो आपको बोलना है परमेशवासः, काश्यश्च परमेशवासः, फिर शिखंडी च महारथः। पूर्ण तालव्य श में ह्रस्व स्वर है, फिर ख है, पूर्ण वर्ण ख है, फिर अर्ध ण है, अण, फिर ड है, फिर उसमें दीर्घ स्वर है, शिखंडी च महारथः। महारथ में थ में विसर्ग है, महारथः। फिर दृष्टद्युम्नो, धृष्टद्युम्नो, विराटश्च, सात्यकिश्चा पराजितः। यहाँ पर कई लोगों को भ्रम होता है कि ये जो ध है, ध के नीचे कई लोगों को लगता है कि यह र है, अर्ध र है, धृष्टद्युम्नो, लेकिन वास्तव में ये र न होकर री का स्वर है, ध्री। फिर अर्ध मूर्धन्य श है, फिर पूर्ण वर्ण ट है, फिर संयुक्त वर्ण है द्य, जो कि अर्धवर्ण द और पूर्ण वर्ण य के संयोग से बना है। उसमें ह्रस्व स्वर है। धृष्टद्युम्नो, अर्धवर्ण न है, फिर पूर्ण वर्ण न है, उसमें ओ का स्वर है। धृष्टद्युम्नो, विराटश्च, सात्यकिश्चा, आपको यहाँ पे रुकना है, सात्यकिश्चा पराजितः। पूर्ण दंत्य स में आ का स्वर है, फिर अर्ध वर्ण त है, फिर पूर्ण वर्ण य है, फिर पूर्ण वर्ण क है, उसमें ह्रस्व स्वर है, फिर अर्ध तालव्य श है। सात्यकिश्चा पराजितः, यहाँ पर पूर्ण दंत्य स में आ का स्वर है, फिर अर्ध वर्ण त है, फिर पूर्ण वर्ण य है, फिर पूर्ण वर्ण क है, उसमें ह्रस्व स्वर है, फिर अर्ध तालव्य श है, फिर पूर्ण वर्ण च में आ का स्वर है, फिर प है, फिर र में आ का स्वर है, फिर जितः, ज में ह्रस्व स्वर और त में विसर्ग है। तो आपको ये पूरी पंक्ति ऐसे पढ़ना है। धृष्टद्युम्नो, विराटश्च, सात्यकिश्चा पराजितः, काश्यश्च परमेशवासः, शिखंडी च महारथः। धृष्टद्युम्नो, विराटश्च, सात्यकिश्चा पराजितः, काश्यश्च परमेश्वासः, शिखंडी च महारथः। धृष्टद्युम्नो, विराटश्च, सात्यकिश्चा पराजितः, काश्यश्च परमेश्वासः, शिखंडी च महारथः। धृष्टद्युम्नो, विराटश्च, सात्यकिश्चा पराजितः। ये हमने श्लोक संख्या 17 का अभ्यास किया। अब हम श्लोक संख्या 18 का अभ्यास करेंगे। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहुः, शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। द्रुपदो, द में पदेन रूप में र का प्रयोग है। द्रुपदों में
पदेन रूप में र का प्रयोग है और साथ ही ह्रस्व स्वर है। द्रु, द्रुपदो। फिर द में ओ का स्वर है, द्रुपदो। फिर द्रौपदेयाश्च, दोबारा से द में पदेन रूप में र है, फिर उसमें औ का स्वर है, तो समय अधिक देना है। द्रौ प दे याश च, द में ए का स्वर है, फिर य में आ का स्वर है, फिर अर्ध तालव्य श है, फिर पूर्ण वर्ण च है। तो इसको बोलेंगे द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः। सर्वशः पूर्ण दंत्य स में सर्वशः पूर्ण दंत्य स है, फिर रेफ की मात्रा लगी हुई है पूर्ण वर्ण व के ऊपर, और फिर पूर्ण तालव्य श है और उसमें विसर्ग लगा हुआ है। तो आपको इसको बोलना है सर्वशः। फिर आगे है पृथ्वी पते, प में री का स्वर है, प्री प्री पृथ्वी। थ में ह्रस्व स्वर है, फिर व में दीर्घ स्वर है, फिर पूर्ण वर्ण प है, फिर पूर्ण वर्ण त में ए का स्वर है। तो इस श्लोक को ऐसे बोल सकते हैं, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते। फिर सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। पूर्ण दंत स में औ का स्वर है, सौभद्रश्च। फिर पूर्ण वर्ण भ है, फिर द में पदेन रूप में र का प्रयोग है। द में पदेन रूप में र का प्रयोग है, द्र द्र, द्रि नहीं द्र। फिर अर्ध तालव्य श है, फिर पूर्ण वर्ण च है। सौभद्रश्च महाबाहु, ह में विसर्ग है तो महाबाहु। शंखान दध्मुः पृथक पृथक। पूर्ण तालव्य श है, फिर अर्धवर्ण ङ है ङ, फिर पूर्ण वर्ण ख है जिसमें आ का स्वर लगा हुआ है, शंखान। फिर अर्धवर्ण न है, फिर पूर्ण वर्ण द है, अर्धवर्ण ध है, फिर पूर्ण वर्ण म में ह्रस्व स्वर और साथ में विसर्ग है। तो इसका उच्चारण करेंगे, शंखान दध्मुः, शंखान दध्मुः पृथक पृथक। प में फिर री का स्वर है, प्री। फिर पूर्ण वर्ण थ है, फिर क है, फिर उसमें हलंत लगा हुआ है। और हलंत के विषय में आपको बताया ही गया है कि जहाँ पर हलंत लगा होता है उस वर्ण का उच्चारण आपको आधा करना है। तो आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दध्मुः पृथक पृथक। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दध्मुः पृथक पृथक। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च
सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। अब हम श्लोक संख्या 19 का अभ्यास करेंगे। स घोषो, स घोषो, घ में ओ का स्वर और मूर्धन्य श, पूर्ण मूर्धन्य श में ओ का स्वर है। स घोषो धार्त राष्ट्राणाम, धार्त राष्ट्राणाम। यहाँ पर ध में आ का स्वर है और पूर्ण वर्ण त में रेफ की मात्रा लगी है। और ये जो रेफ की मात्रा है र वर्ण का अर्धरूप होता है, यह आपको पता ही है। धार्त, र का जो उच्चारण है धा के बाद होगा, धार, फिर पूर्ण वर्ण त, धार्त। र में दोबारा से आ का स्वर है, रा, फिर अर्धमूर्धन्य श है, फिर पूर्ण वर्ण ट है और पदेन रूप में र का प्रयोग है ट के साथ। राष्ट्रा अणाम, अण में आ का स्वर और अनुस्वार साथ में। धार्त राष्ट्राणाम, सघोषो धार्त राष्ट्राणाम। ण में आ का स्वर और उसके ऊपर अनुस्वार होने की वजह से इसका स्वर आएगा धार्त राष्ट्राणाम। फिर हृदयानि, हृदयानि, व्यदारयत। यहाँ पर हृदयानि में अर्धवर्ण ह है और उसके नीचे री का स्वर है। अर्धवर्ण ह और उसके नीचे री का स्वर है, री, तो ह्री, ह्री। फिर पूर्ण वर्ण द है, फिर पूर्ण वर्ण य है जिसमें ह्रस्व स्वर है, फिर पूर्ण वर्ण न है उसमें हृदयानि। यहाँ पर अर्धवर्ण ह के नीचे री का स्वर है, ह्री। फिर पूर्ण वर्ण द है, फिर पूर्ण वर्ण य है जिसमें आ का स्वर है और पूर्ण वर्ण न में ह्रस्व स्वर लगा हुआ है। तो इसको बोलेंगे हृदयानि। य में दीर्घ स्वर होने की वजह से और न में ह्रस्व स्वर होने की वजह से हृदयानि। व्यदारयत, अर्धवर्ण व, पूर्ण वर्ण य, पूर्ण वर्ण द, फिर आ का स्वर, फिर र, फिर य, फिर त में हलंत। तो इसको बोलेंगे व्यदारयत, व्यदारयत। फिर नभश्च, नभश्च पृथिवीं चैव। प में दोबारा से री का स्वर है, प्री। फिर पूर्ण वर्ण थ में ह्रस्व, फिर व में दीर्घ स्वर और साथ ही अनुस्वार है। तो नभश्च पृथिवीं, पृथिवीं चैव। च में ऐ का स्वर है, चैव। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। त और म में
ह्रस्व स्वर है, यह आप देख रहे हैं, और ल में ओ का स्वर है। तो तुमुलो व्यनुनादयन, व्यनुनादयन, और हलंत लगा है न में, व्यनुनादयन। तो आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। तो ये हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 16 से लेकर 19 तक का अभ्यास किया। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अभ्यास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।